ये 1 साल में करने की हमने कोशिश की। इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छादान, लेकिन प्रधानमंत्री जी की योजना बन गई वरदान। आयुष्मान भारत योजना, 2 करोड़ कार्ड बनाए कोरोना में, और इसमें क्या होगा? 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी साल में फ्री होगा, फ्री। अब इसके क्रियान्वयन में हम जी जान लगा देंगे। बीमार हो जाए तो भटकना ना पड़े, कहां जाए। बड़ी बीमारी हो गई तो काम धंधा कर नहीं पाए, आर्थिक स्थिति चौपट हो गई, उल्टे कर्जा लेना पड़ा, खटिया पे पड़े, घर बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती है। अब इलाज की चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी व्यवस्था बनाई 1 साल में। और बड़ा सवाल रोजगार, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोजगार प्रमुख मुद्दा है। हमारे मंत्री साथीगण बैठे, वित्त मंत्री बैठे, 2,42,000 करोड़ रुपए का बजट हमने बनाया है। आज हमारे एमएसएमई मंत्री बैठे हैं यहां। मुझे कहते हो खुशी है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई मतलब लघु और कुटीर उद्योग, अगले महीने 1800 से ज्यादा कारखानों का उद्घाटन एक साथ करेंगे हम, एक साथ। छोटे छोटे होंगे लेकिन 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 12 विशेष क्लस्टर मंजूर हुए अलग अलग, कहीं नमकीन, कहीं फर्नीचर। यह लगातार क्रम जारी रहेगा। अलग अलग उद्योग आए, इसकी कोशिश हो रही है। हमारे बच्चे उद्योग लगा पाए, उसके लिए एक नई योजना और हमने बनाई, जिस पे काम अभी शुरू हो रहा है। अगर वो छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहता तो उसको लोन बैंक देगा, लोन की गारंटी मामा लेगा, और ब्याज भी हम भरवाएंगे ताकि वो अपना कारखाना, अपना छोटा धंधा, इंडस्ट्री खड़ी कर सके। रोजगार के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके सशक्तिकरण का काम। शासकीय नौकरियों में भर्ती से प्रतिबंध हटाया। हमारा संकल्प है, हमारी कोशिश है, मध्य प्रदेश की धरती पर हर महीने कम से कम 1 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर हम पैदा करें। स्वरोजगार मिला के अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत कैसे रोजगार से लगे लोग। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन रोजगार से तो लगा सकते हैं। वो काम लगातार चल रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, माताओं बहनों का सशक्तिकरण, 38 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई है। अभी बेटियों का हमने पूजन किया, ये पूजन ही बंद हो गया था पिछली सरकार में। पुराने लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, पिछली वाले के लिए तो बेटियों की पूजन करता। हाँ, करता हूं। बेटियों का पैर धोके जब पानी माथे पर लगाता हूं तो धन्य हो जाता हूं। फिर से लाडली लक्ष्मी योजना चालू। लाडली लक्ष्मी योजना, किताबें, साइकिल, गांव की बेटी योजना, कोरोना खत्म होते ही कन्या विवाह योजना, और एक और योजना संबल बंद कर दी थी। बताओ, ये कोई बात है? गरीबों की भलाई की योजना बंद कर, संबल फिर चालू। गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बच्चों तक जन्म होने के पहले 4,000 और जन्म होने के बाद 12,000 रुपया फिर से खाते में डालना शुरू कर दिया है, ताकि घर पर बैठ के आराम कर सके। अभी ग्वालियर की घटना का जिक्र गोविंद सिंह जी कर रहे थे। बाकी जो हुआ, लेकिन 4-4 लाख रुपया तुरंत खाते में डाले। एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000,
गरीबों के आसपास सुरक्षा का ऐसा चक्र खड़ा कर दो कि जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए, वो भी ठीक से जिए। एक और अभियान विशेषकर अपनी बहनों को कहना चाहता हूं, गांव में रहने वाली बहनें, शहर में भी कई शहर ऐसे रह गए जहां ठीक से पानी हर घर में नहीं आता नल जल से। अब गांव में भी पेयजल योजनाओं के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी साल कोरोना काल में हम लगभग 35 लाख परिवारों में नल का कनेक्शन दे चुके हैं और बुरहानपुर पहला जिला होगा जहां हर गांव के हर घर में नल लग गया है। लेकिन 3 साल में मेरी बहनों, ये हैंडपंप की खटर खटर खत्म करवा दूंगा। हैंडपंप पे कहां पानी भरे, लाइन लगी, बेचारी बहनें खड़ी, बहनों से ज्यादा बेटियां पानी भरती है। और इसलिए यह तय किया है कि गांव में भी घर में नल लगा के, टोटी वाला नल, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा, घड़े में गुंड गगरा भरा जाएंगे, पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा, कई रोगों से मुक्ति मिलेगी। और इसलिए वो योजना भी तेजी से चल रही है। किसान भाइयों, सिंचाई की व्यवस्था, कल प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है विशेषकर बुंदेलखंड के लिए। कैन और बेतवा नदी, देखो पहले हमने नर्मदा जी छिप्रा जी जोड़ी तो नर्मदा जी का पानी छिप्रा जी में आ गया। अब तकलीफ यह है कि कई बार बरसात में जो पानी आता है, कई नदियों में ज्यादा होता है, कई सूख जाती है बरसात के बाद। तो अटल जी का यह सपना था कि जिन नदियों में ज्यादा पानी है उस पानी को उन नदियों में ले जाओ जहां कम पानी है, तो एक तरफ बाढ़ से बच जाओगे, दूसरी तरफ सूखे से बच जाओगे। अटल जी के उस संकल्प को पूरा करने का अभियान चल रहा है। यहां नर्मदा छिप्रा पहले ही जोड़ी जा चुकी है, गंभीर जोड़ रहे हैं नर्मदा जी, पार्वती, काली सिंध। और कल प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार तीनों मिलकर कैन बेतवा जोड़ेंगे और उसके कारण मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर मतलब 20 लाख एकड़ में सिंचाई होगी सूखे बुंदेलखंड की धरती में। 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तस्वीर भी बदल जाएगी, तकदीर भी बदल जाएगी। सरकार काय के लिए होती है आज? सरकार इसलिए थोड़ी है कि कुर्सी पे बैठ के मस्ती छानो। सरकार होती काम करने के लिए। अभी आपने देखा कन्या शिक्षा परिसर, मीना सिंह जी बैठी है। हमारी जनजाति बेटियां पढ़ें, पढ़ के आगे बढ़ें, इसलिए ऐसे कन्या शिक्षा परिसर जहां वो रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। लगभग 28 लाख 27 लाख कुछ हजार रुपए की, 27 करोड़ वो बिल्डिंगें बन रही। आज उनका लोकार्पण हुआ, हमने उनकी फोटो भी देखी। पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने देंगे, कोई कसर नहीं रहने देंगे। स्कूल के भवन बन रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, अलग अलग चारों तरफ आप देखेंगे। इस साल तय किया है अटल एक्सप्रेस वे बनेगा चंबल की धरती पर, जहां कभी डकैतों का राज होता था। पत्रकार आजकल मुझसे पूछे कि आजकल बड़े एंग्री यंग मैन लग रहे हो, माफिया मिटा दूंगा, खोद दूंगा, गड़ा दूंगा। पहले तो मामा ऐसा नहीं बोलते थे। अरे मैं इनका जब सबसे पहले मुख्यमंत्री बना तो चंबल में डकैतों का राज था, चंबल की भीड़ों में। और कई बार दिक्कत ये होती थी कि वो अपहरण कर लेते थे, उसकी फिरौती मांगते थे, सामूहिक नरसंहार हो जाते थे। तब तय किया था मैंने कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
और सारे डकैत समाप्त कर दिए थे, तब से कोई बड़ा डकैतों का गिरोह नहीं पनप पाया। बीच में सिमी का नेटवर्क ध्वस्त किया, तोड़ ताड़ के भगे तो उनका हश्र क्या हुआ पता है सबको। और आजकल गड़बड़ करने वाले माफिया, बताओ बेचारों ने सोसाइटी में प्लाट खरीदा, जिंदगी भर की कमाई लगा दी, सोचा कि मकान बनाएंगे, और ऐसे माफिया के सोसाइटी का प्लाट ही हड़प गया।